नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी बूथ स्तर तक पूरी कर ली है। जहां बीजेपी ने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की है, वहीं कांग्रेस ने बूथ प्रभारी बनाए हैं। उधर चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश उपचुनाव का रण। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ट्रिपल झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री रखे अशोक शर्मा ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ बसंत शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सांची से बलवंत शाक्य भी बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक शर्मा ग्वालियर सीट से कांग्रेस के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया, जिससे वे नाराज चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरें आप देख पा रखे हैं। बीजेपी का मध्य प्रदेश का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद है और उस शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में कांग्रेस के इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भी अभी भी कांग्रेस को लगातार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के वो नेता जो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट चुनाव के लिहाज से कर सकते हैं, वो बीजेपी में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तस्वीर, किस तरह का सिनेरियो आप देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा और ये सिलसिला हो सकता है कि आने वाले और दिनों में भी जारी रहे और सिर्फ बड़ा बदलाव होता है तो फिर बीजेपी के भी कुछ नेता कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। तो ये जो दल बदल का जो खेल है वो अभी कितना और आगे तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो टिकट की आस पाले बैठे हैं, उन्हें अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर वो दल बदल रहे हैं। कांग्रेस में भी आज अशोक शर्मा और बलवंत शर्मा ग्वालियर सीट से, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी दावेदारी कर रहे थे, वहां के प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उन्हें वहां पर टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस की ओर से सुनील शर्मा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह तोमर जो मंत्री भी हैं अभी सरकार में, वो पहले से लगभग तय हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग जो टिकट की आस कांग्रेस में लगाए बैठे थे वो अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं अगर उनका कहीं संरक्षण हो सकता है तो फिर बीजेपी में या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले उनके नेता थे कांग्रेस में रहते हुए, उनके साथ ही हो सकता है। तो इस तरीके का दल बदल हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरीके की तस्वीरें आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिल सकती हैं कि बीजेपी के भी कुछ नेता कांग्रेस में चले जाएं। बिल्कुल, वाकई में, और इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रही है। साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। एक के बाद एक अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। सीएम ने कार्यकर्ताओं को टारगेट किया और उपचुनाव में 28 सीट जीतने के लिए उन्हें एक मंत्र दे दिया है। कार्यकर्ताओं में सीएम शिवराज सिंह चौहान जोश भरते हुए नजर आए और कहा कि पार्टी के दूध की लाज रखना है, बीजेपी 28 सीटें जीते ऐसा बंदोबस्त करना है। मध्य प्रदेश को हम लुटते हुए नहीं देख सकते थे और इसलिए वो सरकार गिराई और अब ये सरकार हमने बनाई है, लेकिन बनी रहे इसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही हमसे कह रही है कि मेरे बेटा, मेरे बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। अब एक ही काम, चिड़िया की आंख की तरह एक ही लक्ष्य। 3 नवंबर को वोटिंग होगी
और 10 को जब गिनती हो तो 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक बड़ा मंत्र, बड़ा मोटिवेटिव अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए, कितना इफेक्ट किसका नजर आएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अपने खेमे को या अपने दल को चार्ज करने के लिए इस तरीके के आयोजन जरूरी है और वही काम अब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता प्रभावी हो गई है। लिहाजा जो सरकारी कार्यक्रम अब तक हो रहे थे उन पर विराम लग गया है और राजनीतिक तौर पर पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से बस कुछ ही देर पहले, जहां हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, वहां राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बने हैं बीजेपी के 4, उनका सम्मान समारोह था और उस सम्मान समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के लिए काम करना है और जो दूध का कर्ज है उसको कहीं ना कहीं चुकाना है। तो एक तरीके से उन्होंने मां की उपमा पार्टी को दी और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो आज से ही इस तरीके से तैयारी करें कि जब 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाए तो फिर 28 की 28 सीटें बीजेपी की झोली में होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी दल हो वो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश और उन्हें चार्ज करने की कोशिश वक्त वक्त पर करता है, क्योंकि असली लड़ाई जमीन पर अगर किसी को लड़ना है तो वाकई में कार्यकर्ताओं को ही लड़ना है। वही घर घर जाकर मतदाताओं को बाहर निकालकर और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। तो देखना होगा कि किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ भी दौरे कर रहे हैं और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैदी के साथ तैयार रहने की ताकीद पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की बड़ी बैठक आज को निजा रखी गई। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर मौजूद हैं। वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। हमारे सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, अभी सम्मान समारोह को चल रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी में अब जो है कि विलय भी हो गया, उनके आगमन की अब जो स्वागत की बेला थी वो भी हो चुकी है। अब क्या बैठक का दौर शुरू होने वाला है और कितनी लंबी यह बैठक चलेगी? देखिए, बिल्कुल बैठक ये शुरू हो गई है, क्योंकि सम्मान समारोह है वो 6 बजे के करीब खत्म हो गया था और उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में अब जो बैठक है वो गोपनीय तरीके से बंद कमरे में की जा रही है। उस बैठक में सिर्फ बड़े नेता ही शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री सुहास भगत, लाल सिंह आर और जो 1-2 बड़े नेता हैं वो ही बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में जो प्रचार की रणनीति है, बीजेपी की रणनीति है, उस पर मंथन किया जा रहा है। और एक बड़ा विषय, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर है, हालांकि प्रत्याशियों के नामों पर ज्यादा मंथन नहीं करना है बीजेपी को, लेकिन अधिकृत तौर पर जो सूची जारी की जानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है। क्योंकि बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि 12 से 14 ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के संभावित जिनकी स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल नजर आ रही है, जो सर्वे बीजेपी ने किए थे। तो उनको लेकर क्या रणनीति हो, क्योंकि वो चेहरे शायद बीजेपी चाहेगी नहीं कि उनको बदला जाए, और अगर नहीं बदला जाता तो फिर उनके लिए संगठन की क्या रणनीति हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि आज सभी बड़े नेता यहाँ भोपाल में मौजूद हैं। इस लिहाज से तो ये उपचुनाव की जो बैठक है वो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही चुनाव की जो तारीखें हैं उसका अनाउंसमेंट किया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उपचुनाव में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी का परचम लहराएगा और सभी सीटें जीतकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब मध्य प्रदेश में जनता भाजपा का परचम लहराएगी। एक एक विधानसभा में जो विकास का एजेंडा हम लेके गए हैं, जन कल्याण का एजेंडा लेके गए हैं, उसके आधार पर जनता का विश्वास 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। भोपाल में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश दुर्वे और सुधीर गुप्ता को बीजेपी ऑफिस में सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार किया। मंदसौर के सीतामऊ में आयोजित एक सभा में कमलनाथ ने कहा कि मुझे शिवराज सिंह से नहीं बल्कि जनता से सर्टिफिकेट चाहिए। उनकी माने तो उनकी सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और जनता के साथ दिवाली मनाएगी। मैंने मुआवजा दिया, कहा था शिवराज जी आप झूठ बोलेंगे। अब तो विधानसभा में भी जवाब में कहना पड़ा हाँ 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। ये तो पहली किस्त और दूसरी किस्त तीसरी किस्त में कर रहा था। पहली जून से चालू करने वाला था कि 2 लाख तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा। और ये मैं आपको वचन देता हूं, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है, हमारे नजरिए में। मंदसौर में पूर्व सीएम कमलनाथ को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। साथ ही लतुना चौराहे पर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। उपचुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। 28 विधानसभा के लिए प्रदेश में 8000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी बूथ तक की इकाइयां भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने पन्ना प्रमुखों तक की नियुक्ति कर दी है। हमारे साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी की कितनी तैयारी है? देखिए, जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी तभी से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी बूथ तक की जो इकाइयां हैं वो सारी बूथ तक की हमारी इकाइयां पुनर्गठित हो गई हैं, सब सक्रियता से काम कर रही हैं। हम लोगों के जो बूथ पे पेज प्रमुख हैं, पेज प्रमुखों तक की नियुक्ति भी हो गई है और अब हम लोगों के 2 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में सभी 28 विधानसभाओं में मंडल सम्मेलन प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता वहाँ उस सम्मेलन में रहेंगे। और लगातार हम लोगों के कार्यक्रम पिछले 6 माह से चल रहे हैं और इसलिए हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो तमाम सीटें जीतेंगी। देखिए, चुनाव के पहले सभी दावा करते हैं, दावा करने से किसी को कोई रोक भी नहीं सकता है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी, क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें। 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जा रही है? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। जो हमारी सरकार की 6 माह की उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां जनता के बीच में लेके जाएंगे। जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है वो भी जनता को बताएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं सर बीजेपी? 28 सारी सीटें जीतेंगे। 28 आप परिणाम देख लेना।
बिल्कुल 28 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो केंद्र के हों या फिर मध्य प्रदेश के, उन मुद्दों को लेके बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है, वहीं बूथ लेवल पर भी कांग्रेस की तैयारी अच्छी है। पचौरी ने उपचुनाव में सभी सीटों को जीतने का दावा किया है। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी मौजूद हैं। सर, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया और प्लानिंग भी चल रही है कांग्रेस की तरफ से, हर विधानसभा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या देखते हैं कांग्रेस की कितनी तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण भी हैं और ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। प्रदेश की जागरूक जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। 5 वर्ष के लिए यह जनादेश था, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों की वजह से ये सरकार चली गई। प्रदेश की जनता ने 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखा है और 15 महीने का कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शासनकाल देखा है। मैं सोचता हूँ कि बात बड़ी स्पष्ट है, जब प्रदेश के मतदाता चिंतन करेंगे कि प्रदेश के हित में क्या बेहतर होगा। रही बात चुनाव की तिथि की घोषणा की, तो ये चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार की बात है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी का प्रश्न है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस पार्टी की चुनाव के लिए अच्छी तैयारी। बूथ लेवल पर बीजेपी का दावा है कि उन्होंने बूथ लेवल पर पेज जो रहते हैं उसकी नियुक्ति कर दी है, पन्ना प्रमुख की। तो कांग्रेस की भी क्या इसी तरीके की बूथ लेवल पर तैयारियां हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस भी पोलिंग बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी तैयारी सक्षमता के साथ कर रही है। जो करीब जो कांग्रेस से विधायक गए थे सिंधिया खेमे के, क्या लगता है कि वो बीजेपी में भी वापस आ जाएंगे? इस बारे में ये तो काल्पनिक प्रश्न है। बिल्कुल, सुरेश पचौरी का साफ तौर से कहना है कि जो कांग्रेस की तैयारी है वो पूरी है और जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा वो सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मर्तबा बीजेपी ऑफिस में माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस के द्वारा माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देने पर आपत्ति जताई है। बीजेपी दफ्तर में माधवराव सिंधिया के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे महज औपचारिकता भरा कार्यक्रम करार दिया है। कार्यक्रम में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के शामिल नहीं होने पर निशाना भी साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी को उन्हीं नेताओं से मतलब होता है जो उनके काम के होते हैं और बीजेपी नेता उन्हीं का स्तुतिगान करते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित दफ्तर में स्वर्गीय माधवराव जी की पुण्यतिथि बनाई गई, लेकिन जो प्रमुख कमरा है वहाँ स्थान नहीं देके एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा चित्र लगा के ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, शिवराज हो या नरेंद्र मोदी, इतने बड़े अवसरवादी लोग इस भारत में कभी राजनीति में आए नहीं। जिनसे मतलब होता है, बाबा साहब अम्बेडकर से मतलब है तो बाबा साहब अम्बेडकर की स्तुतिगान करने लग जाएंगे। सरदार पटेल से मतलब हो उस संदर्भ में तो उनका स्तुतिगान करने जाएंगे। इंदौर जिले की सावेर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले धार्मिक आयोजन की बाढ़ आई हुई थी, लेकिन
अब आचार संहिता लगने के बाद दोनों दलों पर आयोग की नजर है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी हुई शिकायतों का चुनाव आयोग पूरी गंभीरता से कार्रवाई इस पर कर रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ दोनों के दल सावेर उपचुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार दिनों दिन और जोर पकड़ता जा रहा है। कोरोना काल में भीड़ भरे आयोजन कर दोनों ही दल लोगों को मुश्किलों में भी डाल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का सिरदर्द भी बढ़ चुका है। भिंड के मेहगांव विधानसभा में श्री राम मंदिर शिला पूजन को लेकर रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ भिंड के प्रसिद्ध दंदरौआ धाम हनुमान मंदिर से हुआ और मंदिर के महंत श्री रामदास महाराज रथ यात्रा का शुभारंभ करते नजर आए। शिवराज सरकार के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहे। रथ यात्रा के साथ बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश दुबे और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा मेहगांव विधानसभा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में निकाली जाएगी। तो सुना आपने कि चुनाव से रथ यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। मंत्री जी की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब छतरपुर के बड़ा मलहरा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रखे और उनके खासम खास माने जा रहे पूर्व मंत्री हर्ष यादव लगातार बड़ा मलहरा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर अपनी पार्टी की स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लोधी और यादव बाहुल्य इस सीट से कांग्रेस के विधायक रखे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि किसान बिल के माध्यम से मोदी सरकार किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी में है और जनता बिकाऊ नेता को सबक सिखाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वो किसान बिल पर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अभी जो बिल पास हुए, 3 बिल पास हुए हैं, निश्चित रूप से देश के किसानों को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। जिस तरह से किसान रोडों पे आया है, ये एहसास कराने के लिए पर्याप्त है कि युवा के साथ साथ किसान की ताकत भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन बात करते हैं। बाकी हमारी कहा जाए तो किसान समर्थक ही हमारी पार्टी है। हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को किसानों का समर्थक ही माना जाता है, किसान ही है। और अब बात आज के बयानवीर की। उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ चुकी है और उपचुनाव में कांग्रेस को सबक भी सिखाएगी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उन्हें अच्छी तरह समझ गई है। उनने भी कहा कि जनता मुझे जानती है। अब तो वो स्वयं अपने आप को जान लेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएंगे 10 तारीख को, तो वो स्वयं अपने आप को भी जान जाएंगे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, चुनाव की घोषणा मंगलवार को हुई, मतदान मंगलवार को है और नतीजे भी मंगलवार को आने वाले हैं, तो सब मंगल है कांग्रेस के लिए। हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे। ज्यादा चिंता में न पड़े। अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों उनका। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।